हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। तो वो टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 का। ठीक है, यहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर एंड जो करंट हेड्स है 2020 करंट में जो है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सितंबर एकदम 2022 का पूरा अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इस एग्जाम में जरूर बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि सीजीएल आ रहा है तो उसमें तो जरूर बनेगा इससे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। चलिए, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिसको बोला जाता है क्या? WHO। तो कौन होगा? तो ये होगा टेड्रोस एडनम। ठीक है, एंड अगर पूछा जाएगा इसके बारे में कुछ डिटेल्स, तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना होगा? 194 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको बोला जाता है क्या? यूनिसेफ। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ। ठीक है, तो कौन होगा? तो ये होगा कैथराइन एम रसेल होगा। ठीक है, तो यूनिसेफ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क USA में होगा। ठीक है, एंड मेंबर कंट्रीज कितना होगा? 192 मेंबर कंट्रीज करंट में है। ठीक है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड चेयरवुमन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो IMF का कौन होगा? तो ये होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा होगा। ठीक है, IMF का, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या होगा? ठीक है, तो IMF का ये पॉइंट्स हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं? एस्टेब्लिशमेंट का हुआ है 27 दिसंबर 1945 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? वाशिंगटन DC जो USA में है। मेंबर कंट्रीज होगा 190 मेंबर कंट्रीज। फर्स्ट डेप्यूटी MD कौन होगा? तो वो होगा गीता गोपीनाथ। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कौन होगा? पेरी ओलिवियर। ठीक है, पूरा IMF का डिटेल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है क्या? यूनेस्को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को का कौन होगा? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल होगा ऑड्रे अजूले। ठीक है, तो इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 4 नवंबर 1946 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में हुआ है। मेंबर कंट्रीज होगा 193 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है क्या? SCO। ठीक है, तो SCO का कहाँ पे, तो कौन होगा? तो ये होगा जंग मिंग। ओके, तो अगर पूछा जाएगा SCO के बारे में, तो SCO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 15 जून 2001 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? बीजिंग चाइना में होगा। मेंबर कंट्रीज कितना होगा? अभी 8 है। ठीक है, पर ईरान विल बी एडेड एज अ 9th मेंबर आफ्टर अप्रैल 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है FAO। तो कौन होगा? तो ये होगा क्यू डोंग्यू। ठीक है, क्यू डोंग्यू होगा। तो इसका पॉइंट्स क्या होगा? FAO का पॉइंट्स क्या होगा? तो ये होगा एस्टेब्लिशमेंट जो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? रोम इटली में हुआ है। एंड मेंबर कंट्रीज होगा 195 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियन का जो सेक्रेटरी जनरल कौन होगा? तो ये होगा लिम जॉक होई। ओके, लिम जॉक होई होगा। एंड एशियन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 8 अगस्त 1967 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, एंड मेंबर कंट्रीज होगा 10 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कितना मेंबर कंट्रीज है एशियन में? 10 मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक TT ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में तो एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन होगा सेक्रेटरी जनरल? तो ये होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग होगा अभी। ठीक है,
तो नाटो के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो ये हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। ये एस्टेब्लिशमेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, एंड 30 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ILO के कौन होगा, तो ये होगा गिलबर्ट होंगबो, जो ILO के न्यू डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो ILO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 11 अप्रैल 1919 को हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज होगा 187 मेंबर कंट्रीज करंट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन होगा, तो ये होगा डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास होगा। एंड अगर पूछा जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है वर्ल्ड बैंक का, तो होगा जुलाई 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वाशिंगटन DC, जो USA में। मेंबर कंट्रीज होगा 189 मेंबर कंट्रीज, एंड MD CFO, ठीक है। तो ये कौन होगा, अंशुला कांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको बोला जाता है क्या, ओपेक, ठीक है। तो वो कौन होगा, तो वो होगा हैथम ऑल घेस, जो ओपेक के न्यू सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो ओपेक के बारे में कुछ पॉइंट्स, एस्टेब्लिशमेंट होगा कब, सितंबर 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वियना ऑस्ट्रिया में होगा, एंड मेंबर कंट्रीज होगा 13 मेंबर कंट्रीज होगा करंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ADB का करेंट कौन प्रेसिडेंट है, तो ये होगा, ये कौन होगा, ऑप्शन ए मसात्सुगु असाकावा होगा, ओके। तो ADB का अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, 19 दिसंबर 1966 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर होगा मनीला, फिलीपींस, ठीक है, जो फिलीपींस का कैपिटल है ये। एंड मेंबर कंट्रीज होगा 68, एंड डायरेक्टर जनरल कौन होगा, तो ये कौन होगा, एमानुएल जिमेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या होगा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है क्या, इंटरपोल। तो इंटरपोल का कौन होगा प्रेसिडेंट, तो ये होगा अहमद नसीरुल रैजी, जो करंट में प्रेसिडेंट है इंटरपोल के। एंड इंटरपोल का अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो कब होगा, 7 सितंबर 1923 में हुआ है। हेडक्वार्टर होगा लियोन, फ्रांस में, एंड मेंबर कंट्रीज होगा 195 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन होगा, तो ये होगा गोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल है WTO के, ठीक है। नेक्स्ट को क्या होगा, तो WTO का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 जनवरी 1995 को WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, WTO। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज होगा 164 मेंबर कंट्रीज, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है क्या, APEC, ठीक है। इसका कौन होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये होगा रेबेका फातिमा सांता मारिया, जो करंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है APEC के, ठीक है। तो APEC के जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1989 का हुआ है। हेडक्वार्टर होगा क्वींसटाउन, जो सिंगापुर में है, एंड मेंबर कंट्रीज होगा 21 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है क्या, सराक, वेरी इंपॉर्टेंट सराक, ठीक है। तो सराक का अभी कौन होगा सेक्रेटरी जनरल, तो ये होगा एसाला रोवान वराकून, जो करंट में सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 8 दिसंबर 1985 को, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, जो ये भी पूछा जाता है। मेंबर कंट्रीज 8 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। तो कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है, MBBS पेन, ठीक है, ये चल रहा है, तो ये इससे याद रख पाओगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 17 नंबर क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है क्या, विपो। तो कौन होगा विपो के,
तो ये होगा डैरेन टंग होगा वीपो के जो डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो हुआ है 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड मेंबर कंट्रीज क्या होगा? 193 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्या होगा? 18 नंबर, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, आईओसी के कौन होगा प्रेसिडेंट? तो ये होगा थॉमस बाच। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछेगा तो वो क्या होगा? 23 जून 1894 हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लॉसेंज जो स्विट्जरलैंड में एंड मेंबर कंट्रीज क्या होगा? ये होगा 105 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 19 नंबर, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ICJ के कौन होगा? तो ये होगा जॉन डोनोग्यू जो ICJ के करंट प्रेसिडेंट होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट्स क्या होगा? 1945 होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? हॉग नीदरलैंड्स में होगा एंड जो मेंबर कंट्रीज होगा वो 15 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोला जाता है क्या? बिम्स्टेक। ठीक है, रिसेंटली जो बिम्स्टेक समिट हुआ है 2022 में, कहाँ पे हुआ है? वो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन होगा यहाँ पे? तो ये होगा तेंजिंग लेकफेल होगा। ठीक है, जो कहाँ के? जो भूटान के। ठीक है, जो भूटान के एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 6 जून 1997 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? ढाका बांग्लादेश होगा। मेंबर कंट्री 7 होगा। तो कौन कौन मेंबर कंट्रीज है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो ये बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप 20, मतलब G20 का चेयरमैन अभी कौन होगा? तो वो होगा जोको विडोडो। ठीक है, जो इंडोनेशिया के अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो जोको विडोडो अगर एस्टेब्लिश में पूछा जाएगा तो क्या होगा? 26 सितंबर 1999 होगा। हेडक्वार्टर होगा कैनकर मैक्सिको एंड मेंबर कंट्रीज होगा 20 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 22 नंबर, who is the current head administrator of the United Nations Development Program। ठीक है, तो UNDP का कौन होगा हेड एडमिनिस्ट्रेटर? अभी करंट में कौन है? तो ये होगा अचीम स्टेनर होगा। ठीक है, एंड अगर पूछा जाएगा UNDP का जो एस्टेब्लिशमेंट का हुआ है 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क USA, मेंबर कंट्रीज होगा 170। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, who has been appointed as the executive director of the United Nations Environmental Program। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। UNEP का कौन होगा? तो ये होगा इंगर एंडरसन। ठीक है, कहाँ के? डेनमार्क के। ठीक है, डेनमार्क का होगा। ठीक है, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 5 जून 1972 को हुआ है। ठीक है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन किया जाता है 5 जून को। हेडक्वार्टर होगा नैरोबी केनिया एंड न्यू जो मेंबर कंट्रीज कौन होगा? 193 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 24 नंबर, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो AIIB का कौन होगा? तो ये होगा जिन लिकुन। ठीक है, जिन लिकुन होगा एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 25 दिसंबर 2015। हेडक्वार्टर होगा बीजिंग चाइना। मेंबर कंट्रीज होगा 105 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, IAEA के कौन होगा? तो ये होगा राफेल मरियानो ग्रोसी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट्स क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1957 को है। हेडक्वार्टर होगा वियना ऑस्ट्रिया। मेंबर कंट्रीज होगा 175 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 26, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UNCTAD का कौन होगा? तो ये होगा रेबेका ग्रीनस्पैन होगा। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा इसका? तो 30 दिसंबर 1964 को हुआ है। हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर कंट्रीज कितना होगा? 195 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा? 27, हु
हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के न्यू प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए तो वो कौन होगा, जियानी इन्फेंटिनो जो पहले थे, अभी भी री इलेक्ट हुए, ठीक है। एंड जो इसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट पूछेगा तो क्या होगा, 21 मई 1904 होगा, हेडक्वार्टर होगा ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, मेंबर कंट्रीज होगा 211 करेंटली, एंड सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, फातिमा समोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WMO, ठीक है, इसका कौन होगा, तो ये होगा जिहाद जो एड्रियन, ठीक है, जिहाद एड्रियन होगा। तो इसके बारे में पॉइंट्स क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट हुआ 23 मार्च 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मेंबर कंट्रीज होगा 193 मेंबर कंट्रीज, सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल होगा पिटेरी थालास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 29 नंबर क्या बोल रहा है, हु इज द करेंट एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड द CEO ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा IFC, तो कौन होगा, तो ये होगा मख्तर डायोफ होगा इसका, ठीक है। एंड अगर पूछा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट 20 जुलाई 1956 होगा, हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन DC USA, एंड मेंबर कंट्रीज होगा 185 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बोला जाता है क्या, UNO, तो कौन होगा, एंटोनियो गुटेरिस होगा, ठीक है। तो UNO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क USA, एंड मेंबर कंट्रीज कौन होगा 193 होगा, एंड 2 जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जाम में पूछा जाता है हर एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो 2022 में करेंट में कौन कौन है, हेड है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है, तो सभी जो दे दी यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ। अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे मैं नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, हो सकता है उनके लिए कुछ हेल्प हो भी सके, ठीक है। तो चलिए अगर एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दिन रखते हैं, टाटा बाय बाय।